कविताएं जो भावनाओं को आवाज देती हैं, पर कभी कभी यही कविताएं किसी की किस्मत भी बदल देती हैं। मधुमिता शुक्ला की जिंदगी में भी कविताओं ने ऐसा ही मोड़ लिया, जहां तालियों की गूंज के बीच एक ऐसी नजर उठी जो आगे चलकर उनकी मौत की वजह बन गई। कहा जाता है कि शब्दों में तालियां मिली, पर उन्होंने शब्द उन्हीं के शब्दों ने उनकी जिंदगी की आखिरी लकीर भी लिख दी, क्योंकि इस कवयित्री से प्रभावित हुए थे अमरमणि त्रिपाठी और इसी शब्दों की जादूगरनी को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया और बाद में शायद यही शब्द, यही तालियों की आवाज और यही आवाज की जादूगरी मधुमिता शुक्ला की मौत की वजह बन गई और उसकी जिंदगी की आखिरी लकीर भी लिख दी। इसी क्रम में साल 2000 में दिल्ली में एक कवि सम्मेलन में शामिल होने का न्योता आता है। हजारों की भीड़ के सामने एक मजे हुए कवि की तरह मधुमिता शुक्ला अपनी कविताओं को बेबाकी के साथ पढ़ती हैं। हर कोई सुनकर तालियां बजाने लगता है, जिसे सुनकर हर कोई तालियां बजाने पर मजबूर भी हो जाता है। वहीं इस भीड़ में वो शख्स भी, मां सावित्री मणि भी मौजूद थी, जिसने मधुमिता को मौत की नींद सुलाने में शामिल कर दिया था। वो शख्स था उत्तर प्रदेश की राजनीति का कद्दावर नेता अमरमणि त्रिपाठी। कहा जाता है कि सावित्री मणि को कविताओं से बहुत लगाव था। अमरमणि की जो पहचान थी वो एक बाहुबली नेता की थी, लेकिन वो एक दौर था जिस समय तमाम बाहुबली नेता उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय थे और अपना नाम इस्टेब्लिश कर रहे थे। इसमें ख़ास तौर से पूर्वांचल के बहुत सारे नाम थे, चाहे उसमें अतीक का नाम हो, मुख्तार अंसारी का नाम हो, अमरमणि त्रिपाठी का नाम हो, हरिशंकर तिवारी उनसे पहले इस्टेब्लिश थे, शाही जी हुआ करते थे। तो इस तरह के तमाम नाम राजनीति में थे और सक्सेसफुल अपनी राजनीति इस्टेब्लिश कर रहे थे। अपने क्षेत्र में भी बड़ी दखल रखते थे, अपना प्रभुत्व रखते थे, अपनी हैसियत रखते थे। तो जाहिर सी बात है कि जिसको कहते हैं कि स्वीकारता, राजनीति में स्वीकारता, तो वो एक दौर था जिसमें बाहुबलियों की बहुत स्वीकारता थी और उसमें एक अमरमणि भी नाम था और वो इस्टेब्लिश थे और राजनीति में बढ़ते जा रहे थे। सावित्री मणि त्रिपाठी यानी अमरमणि त्रिपाठी की मां, या फिर यूं कहें कि सावित्री देवी को कविताओं से प्रेम था। इतना ही नहीं, इस प्रोग्राम के बीच में अमरमणि की मां को पता चलता है कि मधुमिता शुक्ला भी लखनऊ की रहने वाली है। तो एक ही शहर के होने के नाते प्रोग्राम खत्म होने के बाद अपनी दो बेटियों के साथ मिलने जाती हैं और पर्सनली मिलकर कवयित्री मधुमिता शुक्ला का उत्साहवर्धन करती हैं। दोनों के बीच आगे बढ़ी तो अमरमणि की मां ने लखनऊ आने पर मधुमिता को अपने घर आने का न्योता दिया। मधुमिता भी अमरमणि के राजनीतिक कद से बखूबी वाकिफ थी। यही वजह थी कि जब वो अमरमणि की मां से मिली तो उनके लिए मुलाकात बहुत ही सम्मान की बात थी और जब निमंत्रण मिला तो वो उसे इनकार नहीं कर पाई और वादा किया कि जब लखनऊ आएंगी तो वो जरूर उनसे आकर मिलेंगी। वादे के मुताबिक मुलाकात के लिए मधुमिता अब लखनऊ आती हैं तो वो अमरमणि के घर जाती हैं और उनकी मां से मिलती हैं। उन दोनों की पहली मुलाकात काफी अच्छी रहती है।